बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ बैठी है। चूंकि बुद्ध जयंती से ये कार्यक्रम शुरू होता है, मैंने इस कार्यक्रम को 30 तारीख को किया और 30 तारीख को 134 बेटियों की शादी की और 134 बेटियों की शादी में चमार में कोरी में, कोरी में पाती में, पाती में धानुक में धोबी में, यादव ने चमार में यादव ने कुशवाहा में, इस तरीके की हमने शादियां अभी तक करा चुके हैं। अभी कुशवाहा जी कुछ कहना चाहते थे। कुशवाहा जी 4 मन हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी यादव जी ने वहां कथा कह रहे थे, इटावा में शुद्ध गंगा जल से वो धुले गए। मध्य प्रदेश में जल से चुनैया काटी नहीं गई, खींच ली गई। मैं यादों का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण शूद्र समाज का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है। आपने देखा आईपीएस जो है घोड़े पे चढ़कर बारात नहीं जा रहा, घोड़े पे आईपीएस घोड़े पे चढ़कर बारात नहीं जा सकता। इतना ही नहीं है, एक आईएएस लेवल का मतलब आईटी लेवल का आदमी उसने जात के उत्पीड़न से उसने आत्महत्या कर दी। इतना ही नहीं हुआ, एक मुख्य न्यायाधीश को एक एंटीना ने जूता फेंक के मार दिया। ये एंटीना बहुत गड़बड़ है। ये सारी लड़ाई का जब पहले हमारे घर में टीवी लगती थी, उसके ऊपर एंटीना लगता था। जब टीवी खिलवाती थी तो हम लोग कहते थे एंटीना ठीक कर। आज पूरे देश में अगर कोई गड़बड़ हो रहा है तो आपको एंटीना ठीक करना है। जब तक एंटीना ठीक नहीं होगा और कुछ नहीं करना। हमने तो कहा कि मैं ब्राह्मणों के पैर छूने के लिए तैयार हूं, मैं 15% लोगों के पैर छूने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो हमारे बाप के पैर छुए, हम उनके बाप के पैर छूने के लिए तैयार। खाली दवाई नहीं, मैं तो यहां तक कह रहा हूं, तुम्हें बाबा साहब से भी बहुत तकलीफ है। हम बाबा साहब की मूर्ति संपूर्ण कानपुर से, संपूर्ण प्रदेश से, संपूर्ण देश से हम बाबा साहब की मूर्ति हटा लेंगे, लेकिन तुम 33 करोड़ देवी देवता की मूर्ति अवैध कब्जे पर लगी है, उनको हटा दो, हम भी हटा देंगे। अभी एक चीफ जस्टिस ने एक बड़ी बात कही। एक तो कहा कि काकरोच है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली, ये सब काकरोच है। इतना ही नहीं, इससे बात नहीं बनती। मैं ये कह रहा हूं 10 साल
जो मंदिर का पुजारी है वो टट्टी उठाने का काम करे, जो टट्टी उठा रहा है वो मंदिर का पुजारी बने, और केवल उसकी सफाई के लिए नहीं, उसकी मान की सफाई के लिए। जो मान आ रहा है कि ओम जय जगदीश करे, पराई जमीन पे कब्जा करे और लोगों में हरे हरे ओम जय जगदीश करे, और एक तरफ कहते हैं कि जय श्री राम भाई जय श्री राम, पकाना पावे सीता राम, रात में नहीं लो 100 ग्राम, 1 किलो की 900 ग्राम, और बाद में बोले जय श्री राम। इससे बात बनने वाली नहीं। आज भी चोरी कोई करे, ब्राह्मण ठाकुर करे, ठाकुर बंदा करे, लेकिन आज भी और चंद जो है हमारे जय भीम प्रकाश साहब करेंगे। इनके लिए जरा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मुझे लगता है भगवान बुद्ध की, मुझे ऐसा लग रहा जैसे कुछ लोग जो रंग ठीक है, कुछ लोग सो रहे हैं, बैठे तो यहाँ है लेकिन ऐसे सो रहे हैं। भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। आपको यकीन दिलाते, केवल एक काम कर लो, तुम बुद्ध को भी मानते हो, तुम बाबा साहब को भी मानते हो, केवल एक काम, कुछ काम नहीं, सिर्फ एक काम, एक दवा से बड़े बड़े लोग ठीक हो सकते हैं। केवल एक काम, एंटीना का मनुआ दाना नहीं चला। अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड न करो तो ये तुम समझ लो कि तुम बुद्धिस्ट भी हो, अम्बेडकरवादी भी हो। लेकिन अगर आप, जब मेरे पिताजी मरे तो लोगों ने कहा मैं खानदानी रहा हूं, मेरे बाबा का नाम रामदेव है, मेरे पिताजी का नाम जयराम, मेरा नाम धनीराम, मैं खानदानी राम हूं। लोगों ने कहा राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। अगर राम राम सत्य है तो मेरे पिताजी मरे कैसे? अगर मेरे पिताजी मर गए तो मृत्यु सत्य है। हे मानव तुम मुझसे बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बड़ी आपके पेट में बड़ा दर्द है, मुख्य न्यायाधीश भी चाहे बैकवर्ड पे टिप्पणी करे, वो मालूम है वो भी रिजर्वेशन से आया है। और जितने भी मंदिर है वो सब रिजर्वेशन से, हजारों हजार साल से उनका रिजर्वेशन है। और आज भी लोग कहते हैं 4 शंकराचार्य है और चारों शंकराचार्य एंटीना है। मैंने तो कहा था एक शंकराचार्य ब्राह्मण होना चाहिए, दूसरा शंकराचार्य ठाकुर होना चाहिए, तीसरा शंकराचार्य वैश्य होना चाहिए, और जो चौथा शंकराचार्य है वो वाल्मीकि समाज का होना चाहिए।
लेकिन इनके पेट में बड़ा दर्द है, ये हो ही नहीं सकता। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी, बहुत जबरदस्त आदमी है। आज 50,000 लोगों को नौकरी दी है। कौन सी नौकरी? 9,15,000। सरकारी कारखाने बंद, मोदी जी अपने आप में नौकरी दे रहे हैं। मेरी हाथ जोड़कर रखी, इनसे कुछ करने की जरूरत नहीं। जो लोग दलितों को, अच्छा जब भी कभी कोई बात आएगी तो या तो पाकिस्तान होगा या ओसामा बिन लादेन होगा। हमें तो कभी मुसलमान से दिक्कत ही नहीं हुई। किसी को दिक्कत हुई? किसी ने खटिया पे बैठने से रोका, किसी ने कुआं से पानी पीने से रोका, किसी ने रोड पर चलने से रोका, किसी ने आपके बाल बना दिए क्या? और एक बात समझ लो, बड़े बिंदास अंदाज में मैं कहना चाहता हूं कि जब तक केवल एक ही विचार है जो मनुवाद का खात्मा कर सकता है, वह एक ही विचार है, अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद और अम्बेडकरवाद, यही विचार जो है उनका खात्मा करना सकती है। और जब भी ये कोई भी काम करते हैं तो कोई विरोध नहीं करता, इनका विरोध कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवादी लोग विरोध करते हैं। हम चाहे किसी यादव का अपमान हो, चाहे किसी कुर्मी का अपमान हो, मैं ये मानता हूं ये 85% के लोगों का अपमान है। रिजर्वेशन खत्म हो रहा, किसका हो रहा? हम कह रहे हैं सब एंटीना का खेल है। ठीक है, ये सब एंटीना ही गड़बड़ कर रहा है। जय भीम प्रकाश साहब, ये एंटीना का खेल है। हाँ, मैं एक बात पासवान जी आपको सलाम। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मंडल। इनको बड़ा पेट में दर्द होने लगता है। आपको मैंने 16,500 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया। मैंने 2950 कोरोना बागियों का अंतिम संस्कार किया है। अभी 134 बेटियों की शादी की है। कानपुर देहात में 90% बाबा साहब की मूर्तियां हमारे द्वारा लगाई गई। हमने इसलिए लगवाया कि हमने तो कहा था उस समय कि अगर ये बाबा साहब की मूर्ति हटेगी तो हटेगा सब कुछ। बाबा साहब हमारे कोई धंधा वाले नहीं है कि हम कोई ओम जय जगदीश हरे पराई जमीन पे कब्जा करें, नोट गिने हरे हरे, ये हम लोग नहीं करते। बाबा साहब, और एक बात बता दें, गांव से लेकर, कस्बे से लेकर, तहसील से लेकर, जिले से लेकर, प्रदेश से लेकर, देश से लेकर विश्व में अगर सबसे ज्यादा किसी का जन्म दिवस मनाया जाता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का। और बाबा साहब के जरिए हमने बुद्ध को जाना। अगर किसी के बदौलत हमने जाना है तो बाबा साहब के बदौलत हम लोगों ने बुद्ध को जाना है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर होगी ना, हम किसी के साथ चुन करेंगे। अभी यहां पर एक बाबू पासवान है, उसका जिक्र इसलिए करना जरूरी है
कि एक आदमी को मारता था। वो किसी तरीके से मेरे पास पहुंच गया। हमने उसका प्रॉपर इलाज कर दिया है। और एक बात समझ लो, पासवान वाला पासवान भी जानते हैं इनको, हमारे दिवाकर जी, प्रधान जी, यहाँ एक आदमी हमको जानता है। सुबह से शाम तक केवल एक काम है, इलाज। अभी एक और इलाज कर रहा हूं मैं सर, आपसे भी बता दूं। एक पासवान समाज की बेटी है, उसका पिता 1 महीने पहले मरा और 1 महीने बाद वो जिंदा होके उसने रजिस्ट्री करा दी। पासवान साहब, ये आप सत्य मान लीजिए, ऐसा किसी के साथ अन्याय होगा तो ईंट से ईंट बजाया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो नहीं। हमने बहुत देखा है। हम तो जीवन भर, और मैंने कहा मरने के बाद भी हमने और मेरी पत्नी ने देहदान कर दिया है। जिंदे में भी हम समाज के काम आना चाहते हैं और मरने के बाद भी हम समाज के काम आना चाहते हैं। मैंने देहदान कर दिया है और 7 तारीख को मेडिकल कॉलेज में हमारे होनहार बच्चे जो IAS हो गए, 2 IAS हुए हैं और तमाम पोस्टों पर हमारे बच्चे आए हैं। और जो 80% एवं अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के बच्चे जो आए हैं, उनका सम्मान समारोह मेडिकल कॉलेज में हाल में रखा गया है। और जो लोग, एक बात तो तुम समझ लो, मरोगे पक्का। अच्छा, इसमें कोई आदमी ऐसा हो जो मरे ना, वो हाथ उठा दे। इसका मतलब मरेगा सब। तो चाहे जलोगे या फिर गलोगे, हमने दोनों व्यवस्थाएं खत्म कर दी हैं। ना हम जलेंगे ना हम गलेंगे। हम समाज के काम आएंगे, हम देश के काम आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का आभार, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मंडल, जय भीम। मेरा एक कार्यक्रम, अब की हम आपको भी बुलाएंगे। मैं वो कह रहा तुम न बोलो, जय भीम प्रकाश साहब को बोलने दो, तब हम आएंगे। आइए सर, आइए, आप ही आइए।